एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की वजह से लगातार विपक्ष घेरने का काम कर रही है। वहीं आज बजट सत्र के दूसरे चरण में भी विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, सरकार पर कई सवाल खड़े किए। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमसे बात करते। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, आज जो पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं, इस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी नज़र रखे हुए हैं और जिस तरह से विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है कि गैस की किल्लत है, तो किल्लत अभी कहीं पर भी नहीं है। अभी तो पर्याप्त मात्रा में सभी के घरों तक के गैस सप्लाई भी व्यवस्थित ढंग से हो रही है, लेकिन आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमको व्यवस्था करने की दृष्टि से हम कहाँ कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से सरकार नियंत्रण करने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अभी कहीं पर भी ऐसी किल्लत वाली स्थिति निर्मित नहीं हुई है, लेकिन हमको युद्ध हमारे हाथ में रोकना नहीं है। और जो आज परिस्थितियां बनी हुई है, सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले तो हमारी सरकार की प्राथमिकता थी हमारे जो लोग जहाँ फंसे हुए थे उन लोगों को सकुशल घर लाना, और वो काम हमारी सरकार ने बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर भी हमारी सरकार पूरी तरह से उस पर नज़र बनाए हुए है। और मैं समझता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी हमारे देश की जनता को आने नहीं दी जाएगी। इस पर पूरी तरह से माननीय मोदी जी नजर बनाए हुए। सर, आखिरी सवाल मैं बात करूंगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा है कि भाजपा सनातन धर्म का अपमान कर रही है। तमाम लेकर कई इस चीज पर ट्वीट में लिखा है भाजपा सरकार को घेरते हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन का सम्मान करने वाले हम लोग हैं, और सनातन का सम्मान यदि अखिलेश जी को चिंता हो रही तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको ईश्वर ने वो बुद्धि दी है कि उनको वो ये जान चुके हैं कि सनातन से दूर रहकर हम कहीं तक टिक नहीं सकते। इसलिए वो सनातन के से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास करें, लेकिन ये दुनिया जानती है, जनता जानती है कि सनातन और संस्कृति को आज जीवित रखने का काम और सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का काम किसने किया था। सनातन और संस्कृति को ध्वस्त करने का काम अखिलेश जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने विरोधी दल है इन्होंने किया था। सनातन संस्कृति को वास्तव में जीवित रखने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम सनातन का सम्मान करने वाले लोग हैं। सनातन का अनादर करने वाले लोगों में से हम नहीं है। सनातन का अनादर कौन करता है ये जनता जानती है, और अभी उसका भी जवाब आने वाले 2027 में अखिलेश जी को उसको उत्तर प्रदेश की जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।